एवरीवन, दिस इज सुमन कुमार। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कॉट शीट के बारे में। स्कॉट शीट के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये चीज़ क्या होता है। स्कॉट शीट होता है सेल्स कोऑर्डिनेटर ऑर्डर टेकिंग शीट। जो सेल्स कोऑर्डिनेटर हमारे कंपनियां में होती है और हमारे पास पहले से बहुत सारे कस्टमर बहुत सारे कुछ परचेज कर रखे होते हैं, तो हम अपने जो CRR कस्टमर है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमें कैसे मालूम चलेगा कि उनका एवरेज ऑर्डर साइज़ क्या होता है, वो कब हमें मतलब उनका कैसे प्लान करूँ, वीक में करूँ, डेली वाइज करूँ, 30 डेज़ पे करूँ, 14 डेज़ पे करूँ, 7 डेज़ पे करूँ। तो ये ऑटोमेटिक आपको डाटा जनरेट करके देता है बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली जनरेट डाटा का बटन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे कंफर्म करना है। ये एनालाइज करेगा डाटा को, और डाटा को एनालाइज करने के बाद सक्सेसफुली जनरेटेड 10 प्लानिंग एंट्रीज। यहाँ पे आपको एंट्री दे देगा। क्लाइंट नेम ये रहा, कॉन्टैक्ट पर्सन ये रहा, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, प्लान डेट ये आ गया आपका कि प्लान डेट क्या है। यूजुअल ऑर्डर डेट, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। यूजुअल ऑर्डर डेट देखिए 14/5/2025 को वो यूजुअली ऑर्डर दे सकता है, लेकिन हम लोग उसको 4/5/2025 है, जो उसका यूजुअली ऑर्डर डेट है उससे 10 दिन पहले से हम उसको कॉल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमें मालूम है डाटा के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 14 तारीख को ऑर्डर दे देगा, लेकिन अगर हमारे पास सेल्स कोऑर्डिनेटर ऑलरेडी रेडी है उनसे फॉलोअप लेने के लिए, वो 4 तारीख से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया लेना डेट फॉलो कि हाँ सर कब दे रहे हैं, तो हमारे पास कोटेशन रेडी रहेगा, सब कुछ रेडी रहेगा। जब वो ऑर्डर करने के लिए रेडी रहेगा पार्टी, तब हम हमारे पास मतलब एवरीथिंग विल बी रेडी बिफोर जब ऑर्डर करेगा क्लाइंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टेटस में अपकमिंग दिखा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे एक्शन बटन में क्या दिया हुआ है, ये सब चीज़ वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज शुभम कंसल्टेंसी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको गूगल शीट से रिलेटेड सब कुछ बना हुआ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं बनवाना तो कुछ नहीं करना है, आपको मोर बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक टू द वीडियो, हमारा जो वीडियो उस पर चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो गाइस, सबसे पहले ये आपको एक सीट मिलेगा। इस सीट में सबसे पहले कुछ डाटा आपको टैली से एक्सपोर्ट करना है। टैली से एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो आप जानते होइएगा। आपका जो MIS है, आपका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो जानता है कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक सबसीट है डाटा, दूसरा इनवॉइसेस। डाटा वाली सीट पे आपको टाइम स्टैम्प, क्लाइंट आइडेंटिफायर, क्लाइंट की ID वगैरह जो होता है, ठीक है, क्लाइंट नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन ईमेल, इनवॉइस नंबर, ऑर्डर डेट, ऑर्डर वॉल्यूम, इतना कुछ आपको एक्सपोर्ट करना है डाटा वाले सीट पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक क्लाइंट के आपको 3 डाटा यूजुअली 3 डाटा अभी यूज करना है, क्योंकि तब ये एवरेज निकाल पाएगा। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 3 जो ऑर्डर है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके ऑर्डर ID, क्लाइंट नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन सेम रहेगा, ये सब मेल ID तक। इनवॉइस नंबर से चेंज हो जाएगा, जैसे ये इसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों चेंज है। तीनों ऑर्डर वो कब कब दिया था, तीनों पर रहा डेट, एंड तीनों ऑर्डर जब वो दे रहा था तो उसका ऑर्डर वॉल्यूम क्या था, ये था। उसी तरह से आपके पास जितनी भी कंपनियाँ हैं, सबके ज़्यादा नहीं, 3-3 एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। देन हम चलेंगे इनवॉइसेज वाली सीट पे। इनवॉइसेज वाली सीट पे भी टाइम स्टैम्प, क्लाइंट आइडेंटिफायर, इनवॉइस नंबर। उसके बाद ये 3 तो आपको मिल जाएगी पिछले वाली, ये डाटा वाली सीट से ही। उसके बाद आपको आइटम नेम, आइटम क्वांटिटी, यूनिट, आइटम प्राइस, आइटम डिस्क्रिप्शन, टोटल प्राइस फॉर आइटम। यहाँ पे आपको जो वो 3 बिल था, उस 3 बिल में क्या क्या था वो टोटल आपको सिंगल सिंगल यहाँ पे एंट्री करना है। अगर उसने एक बिल में लैपटॉप, ऑफिस चेयर, प्रोजेक्टर, कॉन्फ्रेंस फ़ोन, ये 4 चीज़ें लिए हुए हैं, तो उनके 4 आइटम नेम हो जाएंगे। क्लाइंट आइडेंटिफायर सेम हो जाएगा, इनवॉइस नंबर भी सेम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 4 आइटम दिया था तो 4 आइटम आपको अलग अलग लिखना है। देन आइटम क्वांटिटी भी अलग अलग लिखना है। लैपटॉप उसने 2 लिया था, ऑफिस चेयर 10 लिया था, प्रोजेक्टर 7 लिया था। उसके बाद उसका यूनिट क्या है, वो पीसेज में आता है, केजी में आता है, वो आप लीटर में आता है, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइटम प्राइस, अगर उसने 2 लिया था तो उसका टोटल प्राइस क्या जो मतलब आइटम का जो प्राइस हो गया, जैसे एक लैपटॉप आता है 13,198 का, तो यहाँ पे सिंगल यूनिट प्राइस आपको लिखना है। जैसे कि लैपटॉप यहाँ पे 2 है तो 2 का प्राइस नहीं डालना है, लैपटॉप एक कितना में आता है उसका प्राइस यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन डालना है पूरा। उस ये तो होगा सिंगल आइटम में, लेकिन इस आइटम में हमको फुल डिस्क्रिप्शन में उसको क्या बोलते हैं उसका यहाँ पे पूरा डिटेल डालना है। एंड यहाँ पे टोटल प्राइस पर आइटम, अब जैसे यहाँ पे उसका एक यूनिट का प्राइस, एक पीसेस का प्राइस है 13,198, तो अगर 2 पीसेस
लिया तो कितना हो जाएगा 26,396। देन आपको यहाँ पे ऐसे मेंशन करना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली मैं एक लिंक दूंगा जो यहाँ पे रहेगा वेब लिंक पे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। ऐसा ओपन होने के बाद आपको सिंपली जनरेट डाटा पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही जनरेट डाटा पे क्लिक करेंगे उसके बाद कंफर्म करना है। यहाँ पे देखिए जनरेटिंग प्लानिंग नेट, और ये ऑटोमेटिक भी हो जाएगा, आपको ये करने की नीड नहीं है। हम ये ऑटोमेटिक करके भी देंगे कि टाइप पे कोई आएगा उसको जनरेट डाटा पे क्लिक करके नहीं, ऑलरेडी जनरेट हुआ मिलेगा, ठीक है। उसको यहाँ पे क्लिक करने की नीड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया प्लानिंग सीट, हमारा क्या प्लानिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाइंट नेम, कॉन्टेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर, प्लान आ गया हमारा। जो वो 3 ऑर्डर हमने दिया था उसको, वो 3 ऑर्डर को एनालाइज किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसने पूरा डाटा रेडी किया है कि आपको कब फॉलोअप लेना है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट 7 डेज़ का फॉलोअप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, फिल्टर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, डाटा चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ में कितने लेने हैं सारे यहाँ पे आ गए। उस पर नेक्स्ट 40 डेज़, नेक्स्ट 30 डेज़, ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अपकमिंग फॉलोअप्स अगर देखना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, वो सारा यहाँ पे अभी कोई भी अपकमिंग फॉलोअप्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बटन दिया हुआ है फिल्टर का, नेक्स्ट 7 डेज़ का, वो पर हम देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि अगर हम कॉल करते हैं इनको, ठीक है, रीसेट कर देते हैं सबसे पहले। रीसेट करने पर फिल्टर हट जाती है, जो फिल्टर आप लगाए हुए रखते हो। उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी, आपको इसको 14 तारीख को कॉल करना है, मतलब ये यूजुअली 14 तारीख को ऑर्डर देता है, लेकिन अगर आपके सेल्स कोऑर्डिनेटर के पास ये प्लान अवेलेबल रहेगा तो वो 4 तारीख से ही फॉलोअप लेने लगेगा। हेलो हेलो सर, आपके पास अभी कोई ऑर्डर देना है, ऐसा कुछ, मतलब जो भी आप उसे लिख करके दोगे पूछने के लिए, बोलने के लिए। एंड जब हम इसको कॉल करेंगे तब हम क्या करेंगे, आप इस पूरे रो में कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स पूरा शो करेगा, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, एवरेज ऑर्डर साइज, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। एंड यहाँ पे एक रिविजनिंग शो करेगा, टिपिकली ऑर्डर साइज अराउंड 2,41,000, एस्टिमेटेड रिकॉर्ड गैप एवरी 7 डेज पे वो आपको दे देता है ऑर्डर। इसके बाद ऑब्जर्व द पैटर्न ऑन वेडनेसडे, एजेक्ट नेक्स्ट कॉल, कॉल 10 डेज प्रायोरिटी। यहाँ पे जो कॉलिंग है एवरी 10 डेज पे आप उनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनवॉइस, जो हमने उनका इनवॉइस दिया था सीट पे, वो यहाँ पे है। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिटेल्स पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा इस वाले इनवॉइस में उसने ऑफिस चेयर, वाइट बोर्ड, ऑफिस चेयर एंड डेस्क लिया था, ठीक है। देन उसी तरह से आप यहाँ पर दूसरा डिटेल्स देख सकते हो, तीसरा डिटेल्स। अब हम ये सोचते हैं कि ये हमसे बहुत सारा सामान लेता है, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा लेता है सबसे ज़्यादा। तो आप जैसे ही प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिएगा, ये हमसे लैपटॉप सबसे ज़्यादा लेता है, वाइट बोर्ड उसके बाद, ऑफिस चेयर उसके बाद, कीबोर्ड उसके बाद, डेस्क उसके बाद। एंड यहाँ पे उसका सारा प्रोडक्ट नेम, टोटल क्वांटिटी, एवरेज प्राइस, लास्ट ऑर्डर डेट निकल के मिल जाएगा। लास्ट ऑर्डर डेट भी आपको मिल रहा है यहाँ से। उसके बाद अगर आपको अपडेट करनी है, उसको मैंने कॉल किया, आपने कॉल किया उसको, वो बोला कि अभी नहीं दूंगा, नेक्स्ट टाइम, कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ पे आपको उसका डेट चूज करना है, यहाँ से आप डेट चूज कर लीजिए। उसके बाद कॉल आउट का उसने आंसर ही नहीं दिया, मतलब कॉल पिकअप ही नहीं किया, तो नॉट आंसर्ड हो जाएगा। उसने कॉल लेटर बोलने के लिए बोला, कॉल लेटर। उसके बाद आप यहाँ पर डेट अपने अकॉर्डिंग 1 डे 2 डे का डाल करके कॉल लेटर कर दीजिए। उसने ऑर्डर आपको दे दिया तो आप ऑर्डर 1 पे क्लिक कर देंगे। एंड अगर ऑर्डर लॉस्ट हो गया तो आप यहाँ पे क्लिक करके सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा ये सारा चीज़ अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अपडेट हो रहा है, प्लान अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड ये लोडिंग ले लेगा ऑटोमेटिक। तो गाइस ये एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास्ट के क्लाइंट्स हैं उनको हम कैसे कॉल कर सकते हैं। तो दिस इज़ बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर दी कॉलिंग CRR कस्टमर, ठीक है। अगर ये आपको बनवाना चाहते हैं ये सिस्टम, एंड हमारा डेमो अवेलेबल है, आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, इसका डेमो ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये तो एक डेमो सॉफ्टवेयर है। एंड ऐसा अभी यहाँ पे वर्जन 1 है, ऐसा भी बहुत सॉफ्टवेयर आना है जिसमें वर्जन 2, वर्जन 3, बहुत सारे कुछ आने वाले हैं, डैशबोर्ड वगैरह। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ बने रहें, हमारे सिस्टम को देखें, तो काइंडली आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।